Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ में प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। दो टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला टाइप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं, कैसे एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इतना हमने कवर किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं उसका सेकंड पार्ट कि अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़े तो वो कैसे होता है, एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे होती है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। ओके सो बेटा, प्रीवियस क्लास में हमने केस 1 समझ लिया था, जिसमें हम एडजस्टमेंट टेबल बना रहे थे। इस केस में क्या होता है, एडजस्टमेंट टेबल हमें नहीं बनानी होती है। इंस्टेड हम हर ओमिशन या एरर की सेपरेट जर्नल एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो इसमें दो अकाउंट बनाने होते हैं, हमें बनाने या एंट्रीज़ करनी होती है। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, तो एंट्रीज़ कैसे होती है, देखो जर्नल एंट्रीज़ देख लेते हैं। सबसे पहली एंट्री फॉर वट एवर इज गिवन इज रिवर्स्ड। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं ऑब्वियसली, उसके बाद एरर पता चला है तो पहले उसे रिवर्स करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट wrongly credited now reversed। ऐसे ही अगर डेबिटेड होगा तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कर भी लो, कुछ नहीं है उसमें। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट मैंने ऊपर लिखा नहीं है, यहाँ भी आप करंट अकाउंट लिख लो। ठीक है, तो ये क्या है, जो भी रॉन्गली डेबिटेड हुआ था नाउ क्रेडिटेड। सपोज लॉस था, ठीक है, आपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब उसको वापस ले लो। ठीक है, अच्छा एक बात, एक क्वेश्चन है, आप सोच कर मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना अगर आपको मन करे तो क्वेश्चन ये है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस होने पर भी मिलता है, येस और नो। ठीक है, बताना, सोचो। तब तक हम सेकेंड एंट्री करते हैं। सेकेंड एंट्री क्या है, देखो बेटा, यहाँ कर लेते हैं। चलो सेकेंड एंट्री, अभी क्या था, जो भी हमने पहले दिया था उसे हमने वापस ले लिया, फर्म ने वापस ले लिया। अब जो भी पार्टनर्स को मिलना है करेक्टली उसकी एंट्री होगी। ठीक है, तो whatever is credited, तो क्रेडिट क्या क्या होता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, एक क्वेश्चन दे रखा है ना सोचने के लिए, उसको सोच के साइड में आंसर लिख लो और मुझे ये बताओ क्रेडिट क्या क्या होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, बोनस। ठीक है, यही सब होता है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगी। तो क्या होगी जर्नल एंट्री बेटा जी, सिंपल सी एंट्री होगी, प्रॉफिट
सॉरी नॉट प्रॉफिट, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं ये गलत हो जाएगा, सही कर रही थी मैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ, ठीक है। अब डेबिट जो होना है, डेबिट क्या होता है आपका, वट एवर, अच्छा इसका नरेशन तो लिख ही लोगे, नरेशन में क्या है, बीइंग अमाउंट नॉट, नॉट नहीं लिखोगे, ओमिटेड और रॉन्गली और ओमिटेड और प्रोवाइडेड, ठीक है। दोनों में से जो भी, अगर नहीं दिया था तो आप दे रहे हो तो ओमिटेड आ जाएगा, और अगर गलत दिया था तो ये आ जाएगा, ठीक है, सही दोगे तो, ठीक है। वट एवर इज डेबिटेड, डेबिट क्या क्या होगा देखो, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी पार्टनर से लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, देखो जहाँ मैंने करंट नहीं लिखा है वहाँ भी करंट आएगा, बिजली वाला नहीं, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अभी हमें जो भी पार्टनर्स को मिलना था वो मिल गया, जो पार्टनर्स से हमें लेना था एज अ फॉर्म लेना था वो हमने पार्टनर्स से ले लिया, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। उसके बाद बैलेंस, बैलेंस की एंट्री दो टाइप से होगी, इफ़ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बचता है, अगर लॉस बचता है, देखो प्रॉफिट बचता है तो पार्टनर्स को मिलेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट हो जाएगा, यही होगा। और लॉस की एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस की एंट्री होगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। या लिख लेना बीइंग, अच्छा नरेशन प्रॉपर देख के लिखवाती हूँ मैं, बीइंग क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही बीइंग डेबिट बैलेंस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी, ठीक है। कैपिटल और करंट अकाउंट का क्या सिनेरियो होता है, तो बेटा सिंपल है, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट रहेगा, बट अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो ये सारी एंट्री करंट अकाउंट से होगी, ठीक है, ठीक है। इस एंट्रीज़ को एक बार फटाफट रीड कर लो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो अब क्वेश्चन कैसे होगा, मीमी बोबो जूजू, ये उनका क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल गिवन है, पार्टनरशिप डीड ने कहा है कि सैलरी मिलेगी जूजू को 36,000 पर एनम, मतलब उसके 12 महीने की सैलरी 36,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। गलती क्या हुई कि ये कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया है और प्रॉफिट जो था उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। करना कैसे था, कर कैसे दिया, 1:1:1 में। तो अब आप क्वेश्चन में देखोगे कि क्वेश्चन में लिखा है पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई एरर्स, ठीक है, जर्नल एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो भी हमने दिया था वो फॉर्म वापस ले लेगी, तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो पार्टनर कौन कौन से हैं, मीमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
बोबो कैपिटल अकाउंट डेबिट जूजूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बीइंग profits wrongly distributed now reversed। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना था 1,80,000। इसके 3 टुकड़े कर दो, 60,000 इक्वली किया था ना डिस्ट्रीब्यूट, 60,000 एंड 60,000। ठीक है, अब फर्म के पास प्रॉफिट वापस आ गया। अब फर्म देना स्टार्ट करेगी जो जो पार्टनर्स को उसे देना है। जैसे देखो सबसे पहले सैलरी है, सैलरी ही दे देते हैं। क्या एंट्री होगी इसकी, सैलरी देंगे तो प्रॉफिट छोटा लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, किसे मिल रही है सैलरी, जूजू को, तो जूजूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जूजूज कैपिटल अकाउंट, कितनी सैलरी मिल रही है उसको 36,000। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी, बीइंग कैपिटल, oh sorry not capital, being salary to Zuzu provided। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सभी पार्टनर्स को मिलेगा। एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट, फिर मैं पूरा लिख रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मीमी टू बोबो टू जूजू। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे होगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड प्रोवाइडेड। जो पहले ओमिट थी अब हमने दे दिया, तो क्या होगा देखो, 3 लाख का 5% विल बी, और 3 लाख का 5% विल बी 15,000। ये 15,000 हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 15,000। फिर 1,50,000 का 5% विल बी 7,500 एंड 7,500। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 30,000। तो देखो इसको मिमी को मिलेगा आपका 15,000, बोबो को मिलेगा 7,500 एंड जूजू को भी 7,500, और ये टोटल कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है, अब देखो हमें जो भी इन पार्टनर्स को देना था हम दे चुके हैं। अब जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट का पार्ट बचेगा तो आप टोटल करके देख लो, 1,80,000 में से 66,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1,80,000 में से 66 माइनस कर दो तो आपके पास 1,14,000 बचा। इस 1,14,000 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट है, ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मीमी टू बोबो एंड टू जूजू बीइंग
एक्सेस या बीइंग क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, कितना कितना हो जाएगा देखो, टोटल हमारे 1,14,000 बचा है, जिसे हमें किस रेशियो में बांटना है, 2:2:1 में। तो देखो कर लेते हैं, 1,14,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, इट इज़ 45,600 40 ये रमीमी 45,600, इसका भी 2 है तो इसका भी सेम ही होगा 45,600, और इसका कितना आएगा आपका 22,800, यहाँ आ जाएगा 22,800। ठीक है, तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज़ करते हैं, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज़ करते हैं इन केस ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। आई होप आपको ये वाला टॉपिक अब समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम 2 क्वेश्चंस और करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के, जिसमें एक मुझे आपको बताना है कि अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बिग चैप्टर, ये टाइम लेता ही है, बट इसके बाद से एवरीथिंग विल बी इन अ ब्रीज। सो विदाउट टेकिंग सो मच ऑफ योर टाइम, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।